Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is हाफिज़ रिजवान अली. हम एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस कर रहे थे. अब उसके मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 3 का हमने ये पार्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. बी बिल्कुल सिमिलर है कि फोकस भी दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स भी दिया हुआ है. आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है. दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट है सी पार्ट. इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल दिए जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन के ऊपर. एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री एक्सिस एक ही बात है. पासिस थ्रू कि पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है. हम इसको पहले लोकेट कर लेते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा पैराबोला किस टाइप का है. वर्टेक्स 0 0 पे है. एक्स एक्सिस सिमेट्री है, ये एक्स एक्सिस सिमेट्री है. और थ्रू किस में से पास हो रहा है, 3 6 1 2 3. तो ये पॉइंट बनेगा और वर्टेक्स इसका ये है. अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का पैराबोला बन सकता है. अब ये राइट साइड पे ही ओपन होगा क्योंकि ये इस तरफ, यहाँ ये इस तरफ हो सकता है, यहाँ ये इस तरफ हो सकता है क्योंकि एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो इस तरफ तो हो नहीं सकता क्योंकि इस तरफ फिर वर्टेक्स में से पास नहीं होगा. तो वर्टेक्स में से या पास हो रहा है और इस पॉइंट्स में से भी पास हो रहा है. ये पॉइंट उसने हमें क्या दिया हुआ है, 3 6 और ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0. अब राइट साइड पे ओपन हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें पता चल गई. इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4px. अब देखिए राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और अगर लेफ्ट साइड पे होता है तो -4px लिखते हैं. अब देखें वर्टेक्स तो हमें पता है 0 0 है तो इसके मुताबिक यही इक्वेशन बनेगी. अब ये पैराबोला पास कर रहा है सिंस it passes through 3 6. जब भी कर्व किसी पॉइंट से पास कर रही होती है वो पॉइंट उस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाइड. तो देयरफॉर हम कर्व में x की जगह 3 और y की जगह 6 पुट करेंगे. y की जगह 6 लगाएंगे और x की जगह पे 3. यहां से हम p कैलकुलेट कर लेंगे. 36 इक्वल 12p. तो p क्या हो गया, 36/12 विच इज 3 के इक्वल आ जाएगा. अब हम इस p की वैल्यू पुट कर देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px में. पुट कर देंगे p इक्वल्स टू 3 इन वाई स्क्वायर इक्वल 4px. अब यहाँ पे p की वैल्यू लगा देंगे 3. तो आंसर क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल 12x. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला. आप चेक कर सकते हैं इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है क्योंकि x की जगह भी 0 y की जगह भी 0 पुट करेंगे, दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल. अब आंसर्स को आप इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इस पैराबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाइड. अब y की जगह पे 6 पुट करें, 6 का स्क्वायर इक्वल 12. x की जगह 3 पुट करें तो अब आप देखें दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं. इट मीन्स डैट हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट इज टू योर होमवर्क. बिल्कुल सी की तरह का है जो भी हमने किया है. ई पार्ट है लाइन ऑफ सिमेट्री इज वर्टिकल पासिस थ्रू वर्टेक्स एट V51. अब हम इसको लोकेट कर लेते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि पैराबोला किस टाइप का है. वर्टेक्स क्या है, 5 1 1 2 3 4 5 और 1. ये आ गया वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट और ये पास हो रहा है x -3 y4. इसमें से पास हो रहा है और एक्सेस उसने कहा हुआ है पासिस थ्रू और लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है. ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब है ये पैराबोला किस टाइप का होगा, इस टाइप का, क्योंकि ये नीचे की तरफ तो हो नहीं सकता, इसमें से पास भी होना चाहिए. ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है इसके अंदर. अब आप देखें ये वर्टेक्स है अगर तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 1 और ये पॉइंट से पास हो रहा है -3 और 4. अब हमें पता चल गया ये अपवर्ड है और वर्टेक्स किसी पॉइंट के ऊपर है. इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, अपवर्ड की इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर 4p y माइनस के. अब वर्टेक्स होता है एच के
यानी कि h क्या है 5 और k क्या है 1, तो वैल्यू पुट कर दें। x माइनस 5 का होल स्क्वायर 4p y माइनस 1। अब वो कहता है ये पैराबोला पास कर रहा है इस पॉइंट से, सिंस इट पासेस थ्रू पॉइंट -3 4। अगर ये पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर अब x की जगह पे -3 पुट करेंगे और y की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1, -3 -5 -8 का स्क्वायर 64, 4p 4 माइनस 1 क्या होता है विच इज 3। यहां से p किसके इक्वल आ गया 64 ओवर 4 3 द 12, 4 3 4 1 द 4 4 6 24, तो आंसर क्या आ गया 16/3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन गई, इस p की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर 4 इंटू पी किसके इक्वल है 16/3 y माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया x माइनस 5 होल स्क्वायर 16 4 64/3 y माइनस 1। तो ये इसका आंसर है। देख ले वर्टेक्स इसको लाजमी सेटिस्फाई करेगा। वर्टेक्स में x की जगह 5 रखें, 5 माइनस 5 0, y की जगह पे 1 रखें, 1 माइनस 1 0, तो दोनों इक्वेशन साइडें इक्वल आएंगी। इसी तरह ये पॉइंट भी इसको लाजमी क्या करेगा सेटिस्फाइड, वो भी हम चेक करते हैं। x की जगह -3 पुट करें, -3 -5 का स्क्वायर इक्वल 64/3, y की जगह पे 4 माइनस 1, 64 आ गया 64/3 इंटू 3। तो देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, इट मीन्स डैट कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वो था ई पार्ट, तो इसका जो एफ पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है, वो आपने खुद करना है। एफ पार्ट इज टू योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विद डिस्टेंसेस फ्रॉम 4 3 दैट इक्वल देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम -2 1। यानी कि वो कहता है वो पॉइंट निकालें जिसका इससे डिस्टेंस और जिसका इससे डिस्टेंस दोनों क्या हो इक्वल हो। हम कह देते हैं लेट p x y be the set of all points। ये वेरिएबल है एक्स वाई, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। एंड ए, पहले पॉइंट को ए कह देते हैं 4 3, बी -2 1 बी द गिवन पॉइंट्स। ये दो गिवन पॉइंट्स हैं, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन में उसने हमें कह दिया है जो पॉइंट P है उसका A से डिस्टेंस और उसका B से डिस्टेंस क्या है इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, P का A से डिस्टेंस, तो क्या आएगा x -4 का होल स्क्वायर और y -3, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला, और P का B से डिस्टेंस x +2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, उससे क्या होगा स्क्वायर रूट खत्म, यह आ जाएगा स्क्वायर ओपन एक्स स्क्वायर प्लस 16 -8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 -6y। इसी तरह एक्स स्क्वायर +4 +4x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। इसमें देखें एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा कुछ कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। बाकी हम इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और करते हैं। अब इसमें देखें ये आ गया 16 प्लस 9 विच इज 25 माइनस 8x माइनस 6y। इधर से आ जाएगा 4x माइनस 2y और 4 और 1 किसके इक्वल है, विच इज 5। अब इन सबको लेफ्ट पे ले आते हैं। 25 माइनस 8x माइनस 6y माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यह आ गया माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12x माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y प्लस 25 माइनस 5 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, माइनस 4 कॉमन ले लें तो क्या आ गया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये माइनस 4 0 पे डिवाइड होगा 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एन इक्वेशन फॉर अ पैराबोला whose latest rectum has length 6 if it is known that the parabola has focus 4 minus 2 and directrix is parallel to y-axis। देखिए स्टूडेंट, इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं, फिर हमें आइडिया होगा पैराबोला किस टाइप का है। अब फोकस इसका उसने दिया 4 माइनस 2, 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये इसका फोकस आ रहा है, तो ये एक्सिस आ जाएगा। अब फोकस अगर 4 माइनस 2 और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये 2 टाइप्स का पैराबोला बन सकता है। एक तो ये बन सकता है अगर डायरेक्ट्रिक्स इधर हो, और दूसरा पैराबोला ये बन सकता है 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2। और अगर ये लेते हैं हम फोकस, तो उस केस में क्या होगा, हमारा पैराबोला इस टाइप का बन सकता है। ये अगर वर्टेक्स है, ये लाइन हो जाएगी स्ट्रेट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर भी आ सकता है, जो कि पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। अब हमने दोनों के लिए पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। अब पहले उसने हमें दे दिया है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 6 है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या थी 4p, तो ये किसके इक्वल है 6। p यहां से क्या हो जाएगा 6/4 विच इज 2 3 द 6 2 2 द 4। अब उसने हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, विच इज 4 माइनस 2। अब इस केस में हमने फोकस, क्योंकि फोकस वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका मतलब है इसका फोकस क्या होगा, राइट साइड पे p0 था, तो इसका हो जाएगा h प्लस पी के, और ये लेफ्ट साइड पे है तो इसका हो जाएगा h माइनस पी के। इनको कंबाइन कर लेते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब है फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे h प्लस माइनस पी के, और ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स उसने हमें जो दिया हुआ है उसके इक्वल रख के कंपेयर कर लेते हैं। अब हम यहां से h और k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, h प्लस माइनस पी इक्वल टू 4, और k किसके इक्वल आ जाएगा -2। अब देखें h प्लस पी इक्वल टू 4 है, यहाँ h माइनस पी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब यहां से p की वैल्यू लगा देंगे, p किसके इक्वल है 3/2 इक्वल टू 4। यहां से h की वैल्यू क्या आ गई 4, 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इसका हम लेते हैं एलसीएम, 2 आ जाएगा, 4 to the 8 माइनस 3 विच इज 5/2। फिर हम लेते हैं h माइनस पी। अब h माइनस पी किसके इक्वल है 3/2 इक्वल टू 4। यहां से आ जाएगा 4 प्लस ये 3/2 उधर जाके प्लस हो गया, इसका भी एलसीएम लेते हैं, 2 आ जाएगा, 2 4s are 8 प्लस 3
विच इज 11/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो हमारे पास वर्टिसेस आ गए, एक राइट साइड के लिहाज से और एक लेफ्ट साइड के लिहाज से। तो अब हम बाकी सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास टू वर्टिसेस आ जाएंगे, एक लेफ्ट साइड के पैराबोला के लिए और एक राइट साइड के पैराबोला के लिए। अब इस राइट साइड के पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा 5/2 h है, और इसके लिए k क्या है, विच इज -2। और ये लेफ्ट साइड के वर्टेक्स के लिए हमारे पास क्या आएगा पैराबोला के लिए, वर्टेक्स इसमें h क्या है 11/2 और इसमें k क्या है विच इज -2। अब दो वर्टिसेस हो गए, हम दो पैराबोला की इक्वेशंस लिख देंगे। इक्वेशंस ऑफ पैराबोला आर, एक बन जाएगी y माइनस के होल स्क्वायर 4p x माइनस h, ये राइट साइड के लिए। एक बन जाएगी y माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4p x माइनस h, ये राइट साइड के, लेफ्ट साइड के लिए। अब देखें राइट साइड के लिए वर्टेक्स ये है, h और k की वैल्यू लगा दें, ये h है और ये k है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 4 इंटू पी किसके इक्वल है, विच इज 3/2, x माइनस h 5/2। अब देखिए ये कैंसल हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा y + 2 होल स्क्वायर 2 3s are 6 इंटू x माइनस 5/2। एक आंसर ये आ गया। इसी तरह दूसरे पैराबोला के लिए हम वर्टेक्स और p की वैल्यू लगाएंगे और लेफ्ट साइड का पैराबोला फाइंड आउट हो जाएगा। y माइनस k इधर क्या है -2 + 2 का स्क्वायर माइनस 4p किसके इक्वल निकाला हुआ हमने 3/2, x माइनस h यहां पे क्या है 11/2। यह आ जाएगा y + 2 होल स्क्वायर 2 1s are 2 2 2s are 4 -6 इंटू x माइनस 11/2। ये इसका आंसर आ गया। तो टू इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला। अब देखें ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये पैराबोला है, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ये लाइन है। तो हमने जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। x माइनस वाई प्लस 2, ये लीनियर इक्वेशन। इसमें से x या y किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से x कैलकुलेट कर लेते हैं, y उधर जाके प्लस, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। अब आपने इसकी वैल्यू x की नंबर 1 में पुट कर देनी है। पुट कर देंगे x इक्वल y माइनस 2 इन इक्वेशन 1, तो यह आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल 9 और x किसके इक्वल है y माइनस 2। यह आ जाएगा y स्क्वायर 9y माइनस 9 2s are 18। यह आ जाएगा y स्क्वायर 9y इधर आके -9y माइनस 18 इधर आके +18 हो जाएगा। तो देखिए ये y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 3 मेथड्स पढ़े हुए हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अगर इसके फैक्टर्स बन जाएं तो जल्दी से बनाएंगे। 18 1 18, 6 3 18 भी होता है और 6 3 9 भी होता है। -6y
-3y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन, बाकी क्या आ गया y -6। नेक्स्ट टू टर्म्स में से -3 कॉमन, y माइनस प्लस -6 इक्वल्स टू 0। होल कॉमन क्या आ जाएगा y -6 और रिमेनिंग क्या आ जाएगा y -3 इक्वल्स टू 0। तो या तो y -6 0 होगा या y -3 0 होगा। यहाँ से y का एक आंसर क्या आ गया 6 और y का सेकंड आंसर क्या आएगा 3। अब y के दोनों आंसर्स के लिए हम x के आंसर्स निकालेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें पहले हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, वहां से x निकालेंगे। तो x किसके इक्वल है y -2, तो y की जगह क्या पुट करेंगे 6 -2, तो x किसके इक्वल आ गया 4। तो एक पॉइंट इसका आ गया x 4 है और y क्या है 6 है। फिर सेकंड आंसर क्या 3, तो पुट करेंगे y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो x इक्वल्स टू y की जगह 3 पुट करेंगे 3 -2, तो x किसके इक्वल आ गया 1। तो देयरफॉर पॉइंट क्या बन गया x 1 है और y क्या है 3। सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक पॉइंट बन गया 4 6 और सेकंड क्या बनेगा 1 3। ये आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाले हैं, जो आपकी गिवन इक्वेशंस हैं, ये दोनों उसको लाजमी क्या करेंगे सेटिस्फाइड करेंगे। आप चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का बी और सी पार्ट इज टू योर होमवर्क सिमिलर हैं। अब डी पार्ट हम एक और करने लगे हैं। इसमें भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है पैराबोला और लाइन के दरमियान। तो अब आप देखिए पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं y² इक्वल -2 इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम लेते हैं नंबर 1। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन है लाइन की x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। इसमें से x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। तो x किसके इक्वल आ जाएगा -y, ये -2 उधर जाके क्या हो गया +2। इसको हम ले लेंगे नंबर 2। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 1 के अंदर। पुट x इक्वल -y +2 इन इक्वेशन 1। अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे तो क्या आएगा y² -2 इंटू एक्स की जगह पे -y +2 +1। तो ये आ गया y² -2 -y 2 और 1 3। तो y² -2 y से मल्टीप्लाई करेंगे +2y हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 2 6। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा y² -2y -6, इधर आगे क्या हो गया +6। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके फैक्टर्स ही बन रहे हैं। अब इस पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। a क्या होता है y² का कोफिशिएंट, वो 1 है। b क्या होता है y का कोफिशिएंट विच इज -2 और c कांस्टेंट। अब वैल्यूज पुट करेंगे y इक्वल्स टू माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -2 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 है और c 6 है ओवर 2a
और ये किसके इक्वल है, विच इज 1। अब रिमेनिंग सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें आ जाएगा y इक्वल्स माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 6 24 ओवर 2। तो यह आ जाएगा y इक्वल 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 24 माइनस 20 ओवर 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद, इसको लिख सकते हैं 20 को 4 इंटू 5 ओवर 2 प्लस माइनस, अब देखिए 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 2, और माइनस को जब स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अयोटा, 2 अयोटा स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अयोटा ओवर 2 से कैंसल, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 अयोटा y के आंसर्स आ गए। अब देखिए स्टूडेंट, जो y के आंसर्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। जब आंसर इमेजिनरी आएगा तो इसका मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी कर्व को, विच इज इमेजिनरी। सो द लाइन does not intersect the parabola, तो लिहाजा लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू आर्टिकल्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।